दोस्तों, राहु को बहुत नेगेटिव ग्रह माना जाता है ज्योतिष में। बहुत सारे लोग राहु से डरते हैं। पर दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वर्तमान समय में राहु की शक्ति बहुत बड़ी हुई है। और राहु नेगेटिव तो होता है, हाँ ये जरूर है। राहु व्यक्ति में लालच की भावना बढ़ता है, उसको यानी कि एक प्रकार से भटकाता है। पर राहु बहुत ज़्यादा ये बड़ा राजयोग भी बनाता है कुंडलियों में, बहुत बड़े धनयोग भी बनाता है कुंडलियों में। तो राहु बहुत ताकतवर ग्रह है। और राहु के राजयोग बनने पर व्यक्ति में नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। राहु अगर यानी कि बलवान होकर आपकी कुंडली में ग्रह नहीं लगा रहा तो आपकी कुंडली अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, राहु को केवल नेगेटिविटी के रूप में लेना गलत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको मिथुन राशि का 29 और 30 अक्टूबर का राशिफल बताऊंगा, जो यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी है मिथुन राशि के लिए जानना। 29 और 30 अक्टूबर मिथुन राशि के लिए किस प्रकार के रहने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि ये जो भी बता रहा हूँ ना मैं राशिफल 29 और 30 अक्टूबर का, ये गोचर के ऊपर आधारित है। और गोचर का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। गोचर का प्रभाव पड़ता है दोस्तों हमारे ऊपर, और वो कम या ज़्यादा पड़ता है। कुंडली का तो पूरा प्रभाव पड़ता है, पर गोचर का कम ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कि घटनाएं मिलती है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गोचर में जब कोई इधर उधर ग्रह आए ना तो ध्यान ही रखो। तो ये थोड़ा इस प्रकार की स्थिति बनती है। और अच्छा है तो फिर जीत भी मिल जाती है, अच्छा ग्रह है तो फिर जीत भी मिल जाती है। तो गोचर की बातें भी सुननी चाहिए। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए 29-30 अक्टूबर को गोचर क्या कह रहा है, क्या राशिफल है 29-30 अक्टूबर का मिथुन राशि के लिए, आइए जानते हैं। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान जो समय चल रहा है ना, वो एक प्रकार से किसी फैसले का है। इसमें पुश्तैनी विवादों के मामलों में जालसाजियां भी होती है, तो फैसला भी हो जाता है कभी कभी, यानी कि निपटारा भी हो जाता है। तो ये आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर है मित्रों, हो जाए होने में, अगर कुंडली में बल है तो दोस्तों 29-30 अक्टूबर को यही प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इनके मामले उठेंगे तो सही। हो सकता है कि जमीनों से संबंधित कोई बात उठे, पर इस समय कुछ चीज़ों के मामलों में ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इस समय व्यक्ति को कहीं जाने की चिंता होती है, कोई प्रॉपर्टी की चिंता होती है, जमीन की चिंता होती है। तो दोस्तों, इस समय जहां पर व्यक्ति रहता है उसकी चिंता होती है। जाना, कहीं पर जाना है उसको, कहीं पर जाना है, इसकी चिंता होती है उसको। कोई कार्य, जाने का कार्य हो जाता है इस समय। यह अजीब ढंग का प्रभाव है राहु का। राहु होता ही इसी प्रकार का। राहु धन कितना ही दे दे व्यक्ति को, पर राहु के अंदर ऐसी भावना भरी पड़ी है कि व्यक्ति को यानी कि अजीब ढंग से तंग करता है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। 29-30 अक्टूबर को आपका कोई ट्रेड हो रहा है, अगर मान लो कोई व्यापारिक सौदा कर रखा है, तो थोड़ा ध्यान से उसको निपटा देना चाहिए। हालांकि कुंडली के आधार पर सटीक परिणाम होते हैं इस मामले में, तो कुंडली जरूर देख ले। मैं अंतिम निर्णय कुंडली के आधार पर ही कहता हूँ। पर हाँ, गोचर में थोड़ा ऐसा योग बना है कि लालच भरेगा राहु आपके अंदर, और लालच के कारण धन संबंधी गलती हो जाती है। ऐसी चीज को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि राहु तो लोभ का कारक है और धन का लोभ देता है ये। तो इस प्रकार की चीज 29-30 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। वैसे 28 तारीख से शुरू है दोस्तों, आधे दिन से। तो 28 तारीख को भी इसका प्रभाव रहेगा। 28 तारीख आधे दिन से, यानी शाम से मानिए, दोपहर या शाम से। तो इस प्रकार का इसका शाम से ही मानिए, दोपहर को नहीं है, वैसे शाम या रात से ही शुरू है 28 तारीख को। 29-30 अक्टूबर को ये पूरा प्रभाव डाल रहा है। तो दोस्तों, देशांतर के अनुसार थोड़ा बहुत प्रभाव बदल जाता है। तो राहु का प्रभाव ये रहेगा कि हम ट्रेड में गलती कर सकते हैं, कोई सौदा हो तो उसमें गलती हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ भी मिल जाए, प्रभु कृपा हो तो राहु क्या कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए हमारा। भगवान की कृपा होने पर तो सारे कार्य सिद्ध होते ही है भाई। भगवत कृपा जिसके ऊपर हो गई उसका कार्य कैसे सिद्ध नहीं होगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखना चाहिए। 29-30 अक्टूबर को चोट और जल्दीबाजी से बचे। इस समय चलते चलते यानी चोट लग जाती है। जल्दीबाजी में कोई काम कर लिया, पता चला
कि गड़बड़ हो गई, तो इस प्रकार कहीं लग गई, भिड़ गई, या फिर इस प्रकार का वातावरण रहता है। जहां हम रहते हैं ना, ऑफिस में रहो चाहे घर में रहो, वहां पर असहजता होती है, थोड़ी बहुत असहजता होती है और गलती हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है इसमें, ये राहु करता है हमारे साथ, और इस प्रकार की चीज का भ्रम पैदा होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए प्यारे मित्रों। इस प्रकार का वातावरण आपके साथ, थोड़ा दबाव आए, थोड़ी उथल पुथल आए, थोड़ा दबाव आए, और कोई मान लो कोई दबाव के कारण आप गलत निर्णय ले लो, उथल पुथल और दबाव रहता है इन दिनों में, तो इस कारण थोड़ा गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम लेना चाहिए। भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम लेने से व्यक्ति में विवेक पैदा होता है, और विवेक वो श्रद्धा से पैदा होता है, स्वतः ही हो जाता है। वो उसमें एक अलग ढंग का विवेक है जो हमको जीत देता ही है। तो दोस्तों उनका नाम लेना चाहिए, ये निवेदन है मेरा। पर मैं एक बात आपको बता देता हूं कि 29-30 अक्टूबर को थोड़ा अविवेकपूर्ण कार्य हो सकता है, यानी कि मान लो हम यानी कि चोट चपट भी लग जाए, और भी किसी प्रकार की चीज़ों के कारण थोड़ा ध्यान रखो। लड़ाई झगड़ों का भी ध्यान रखो, अपनी क्रियाओं से गलती ना करो, अपने कार्यों से गलती ना करो। पर दोस्तों इस प्रकार की जाने आने की चिंता आपको क्यों हो रही है? कोई आ रहा है जा रहा है, आप बेवजह चिंता करोगे उसकी। 29-30 अक्टूबर इसी प्रकार की घटनाओं के दिन है दोस्तों। राहु इसी प्रकार का प्रभाव दिखाएगा, और राहु भक्ति के सामने निर्बल हो जाता है। राहु की चलती नहीं है भक्ति के सामने दोस्तों, क्योंकि भक्ति बहुत ताकतवर चीज है, और राहु एक प्रकार का सांसारिक और भोगी लोगों को जकड़ने का काम करता है। तो दोस्तों राहु से यानी कि भक्ति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई भगवान का वास्तव में नाम ले रहा है, उसके मन में भगवान कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप है, तो उसका राहु नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ भी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का प्रभाव है 29-30 अक्टूबर को कि हम गलती कर जाए, कुछ इस प्रकार की चीज़ें, जाने आने की चिंता हो, कहीं जाने आने की चिंता हो जाए, स्थान का बदलाव इसकी चिंता हो, ऐसी चीज़ें देखने को इस समय मिलती है दोस्तों। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा दिन है, बुरा दिन नहीं है ये। इस समय सफलता भी मिल जाती है दोस्तों। किसी की कुंडली में बढ़िया योग होना तो बढ़िया सफलता भी मिलती है 29-30 अक्टूबर को। पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सफलता चाहे मिल जाए, पर व्यक्ति को यानी कि बेवजह थोड़ा सा अपमान देखना पड़ जाता है कभी कभी इस समय। इसका ध्यान रखना चाहिए। बेवजह विवाद देखना पड़ जाता है, बेवजह झगड़ा देखना पड़ जाता है। इसी चीज़ों का थोड़ा इस समय 29-30 अक्टूबर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों।